कि जो SC ST OBC और खास करके जो SC ST समाज है जो अपनी भूमिका लगभग 30 से 35% निभाता है, उसकी कोई चहेती नेता है तो वो बसपा की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं। तो उनका होना गठबंधन में बहुत ही आवश्यक है। अब वो इन पर निर्भर होता है कि ये सब अपनी मैं मार करके उन्हें नेता माने। दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बहन जी इस गठबंधन की मुखिया बन गई, जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, तो देश के तस्वीर बदलेगी, जैसे 7 से 12 के शासनकाल में बदली। और जो लोग आज देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने LIC बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, टापू बेच दिए, युवा बेरोजगार हैं, उन सबको अगर बचा सकती हैं तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उनके पास इन्हें जाना चाहिए। ना तो कुछ नहीं होने वाला, विपक्ष पूरा विपक्ष 100-125 सीट पर सिमट कर रह जाएगा, भाजपा फिर जीत जाएगी और देश अंधकार की तरफ चला जाएगा। तो मेरी अपील बहन जी से भी है कि वो भी एक पहल करें और ये जो विपक्ष के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सीट वाले नेता भागे फिर रहे हैं, इनको बुला करके अपने कार्यालय में मीटिंग करें और इनको समझाएं कि भाई देश को अगर बचाना है तो ये ऐसे नहीं बचेगा। मैंने तो देखा है कि जब भी देश को बचाने की मीटिंग हुई, आंदोलन हुए, वो दिल्ली में हुए, ये बिहार में जाकर कर रहे हैं। इन्हें अगर मीटिंग ही करनी थी तो आदरणीय बहन जी के पास जाना चाहिए था, उनके आवास पे मिलना चाहिए था, उनसे समय लेना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि बहन जी देश हित के लिए अब से पहले भी कई निर्णय लिए हैं और वो इनकी बात को बिल्कुल तवज्जो देती और वो इस गठबंधन की मुखिया होती। लेकिन बात होड़ लगी है प्रधानमंत्री बनने की। आज की सरकार को बदल सकता है, भाजपा को हटा सकता है, तो वो विपक्ष के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। इन सबको उन्हें नेता मानना चाहिए, ठीक है, और नेता मानते हुए उन्हें आगे करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो आज़ादी के 75 साल तक नहीं हुआ, वो 75 साल के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। देश को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मिलेंगी, देश का नेतृत्व बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और सबका साथ सबका विकास के जो नारे थे वो झूठे होंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ देश आगे बढ़ेगा। देखिए, जो विपक्षी दलों की जो मीटिंग पटना में हुई है नीतीश जी के नेतृत्व में, मेरे हिसाब से वो कोई मीटिंग नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जो विपक्ष के कुछ नेता हैं जो बड़े अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, उस देश को बिकने से बचाया जाए, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो सब लोग, मेरा मानने में तो ये लालू जी का स्वास्थ्य का पूछने गए थे, उनके हालचाल लेने गए थे और लिट्टी चोखा की ये पार्टी थी, ये कोई विपक्ष नेताओं की पार्टी नहीं थी जो होनी चाहिए। देश की सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है आज भाजपा है, उससे पहले कांग्रेस थी, लेकिन जब हम आज की बात करें तो भाजपा 1 नंबर पे है, कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। और जो काफ़ी लंबे वर्षों से लगातार तीसरे नंबर की पार्टी बनी रही है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, ये उनके पास नहीं पहुँचे, वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये वास्तव में जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, ये उनको रोकना नहीं चाहते, उनको लाभ पहुँचाना चाहते हैं। जो अपने दम पे 2 सीट भी नहीं जीत सकते लोकसभा की, वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। और जिनका इतिहास रहा है खास करके बिहार में कि जो गुंडा राज आखिरी चरम पर हो, और जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन के हम देश की सेवा करेंगे, देश की जनता को लाभ पहुंचाएंगे, वो बिहार की जनता को लाभ नहीं पहुंचा पाए। और खास करके वो समाज जो बाबा अम्बेडकर को मानता है, अम्बेडकर मूवमेंट को मजबूत करता है, संविधान की बात करता है, उस समाज के अफसरों की हत्या कर दी जाती है बिहार में। मैं बात कर रहा हूँ IAS साहब की, और वहीं पे बिहार की सरकार आपस में गठबंधन करके एक अपनी विधानसभा में एक बिल पारित करती है, कानून बदल के ऐसे गुंडे माफिया को छुटा देती है जो IAS की हत्या करता है। तो ये क्या प्रधानमंत्री बन के सेवा करेंगे? क्या ये देश की सेवा करेंगे? ये तो बस एक सपना है कि बुढ़ापा हमें आने जा रहा है, उससे पहले हम प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक पूरे देश एक मुट्ठी लामबंद नहीं होगा विपक्ष का, जब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और उस लामबंद विपक्ष की अगर कोई नेता बन सकती हैं तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं समाज का एक अंग हूं, समाज से जुड़ा हुआ हूं। लगातार युवा शक्ति दल के माध्यम से
प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में हम जाकर के मीटिंगें करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब देश की बात हो और जनता के हित की बात हो तो दिल एक व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हाथ जब मिलता है तो वो सार्वजनिक प्रक्रिया होती है, उसको करना चाहिए। और एक बात मैं और कह दूँ, विपक्ष, जब आपने कहा कि विपक्ष इकट्ठा हुआ, अगर बहन जी एक तरफ खड़ी हैं तो समाज उनके साथ खड़ा है, वो एक ताकत के साथ खड़ी हैं। अभी आपने देखा होगा नगर निगम मेयर के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी, तमाम और जयंत चौधरी जी और कोई छोटे मोटे नेताओं के गठबंधन हुआ, यानी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन तैयार हुआ। लेकिन उस गठबंधन को उतनी वोट नहीं मिली जितनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मिली। तो इस चुनाव से विपक्ष के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि पूरे विपक्ष के दलों का जो पटना में बैठे हैं उनका वजन एक तरफ और आदरणीय बहन कुमारी मायावती का वजन एक तरफ। पूरे देश में सबने एक समय काम चालू किया, कुछ लोग क्षेत्र पार्टी बन के रह गई और बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश की किसी भी परिस्थितियों में तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर आप लोग इससे भी सीख नहीं ले सकते तो फिर इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं होगी कि जनता आप पर विश्वास करती है। आप किसी भी स्टेट के नेता हों, क्षेत्र के हों, जिले के हों, मंडल के हों, अगर वास्तव में आप अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने देश की सेवा निष्ठा भान से करना चाहते हैं और सत्ता को बदलना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं, तो पूरा विपक्ष लामबंद होकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानते हुए 2024 की बागडोर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में देना काम करें और 2024 में देश की सबसे आयरन लेडी, सबसे मजबूत नेता को प्रधानमंत्री बना करके देश को बिकने से बचाएं और देश के विकास की उन्नति में अपना योगदान दें। भाई ये तो अंदर की बातें हैं कि उन्होंने बुलाया है, वो नहीं गई हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बुलाया तो अवश्य होगा, क्योंकि समाज में इतना बड़ा वजन है, पूरे नेताओं में बहन जी का इतना बड़ा वजन है। लेकिन अगर वो नहीं गई है तो कुछ रणनीति होगी, कुछ समाज को, देश के हित के लिए कुछ पॉलिसी तैयार की जाती है, कुछ शर्तें होती हैं जो काशीराम साहब कहते थे, उन पर कुछ विचार हुआ होगा, नहीं बात बनी होगी तो कोई बात नहीं। अगर पटना में कोई पहल हुई है तो धन्यवाद है, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन विपक्ष इकट्ठा तो हुआ, तो आगे मीटिंगें होगी। अभी 5-6 महीने हैं, तो मेरा सभी विपक्ष के नेताओं से अपील है कि वो बहन जी को जाकर के बहन जी से मिलने का काम करें और जो अगली मीटिंग हो उसमें बहन जी की मुख्य भूमिका हो। लेकिन रवि जी, बड़ी बात यह है कि ये जो मीटिंग हुई है पटना में, ये जो नेता यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, इसमें ना तो कोई दलित नेता था, ना कोई मुस्लिम नेता था, मतलब ना मायावती ना ओवैसी। कि वहाँ जो नेता बैठे हुए थे, एक घर में से 3-3 नेता थे। मैं केजरीवाल साहब की बात करूँ, केजरीवाल साहब जी, उसके बाद संजय सिंह जी, महाराष्ट्र से ठाकरे साहब आ गए, उनके लड़के आ गए, उसी प्रकार से लालू जी भी हैं, तेजस्वी भी हैं, मतलब एक परिवार से 4-4 नेता बैठे हैं कुर्सी को घेर करके, ये दिखाने के लिए मीटिंग है। लेकिन भी गई उसमें मुख्य रूप से खैर राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं, नहीं, राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं और वो जमीनी नेता हैं। खड़गे साहब का प्रोटोकॉल बनता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, देश की दूसरे नंबर की पार्टी है, ठीक है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्टेट के नेता हैं, एक परिवार से 3-3 लोग। लेकिन जैसे आपने मुस्लिम नेताओं की बात करी तो वो कमी मुझे भी खली कि अगर एक पार्टी से 3-3 लोग जा रहे हैं, ये सवाल मेरा जनता से है कि जो लोग दलितों की, मुस्लिमों की दिखाने काम करते हैं, दलित मुस्लिम को वोट के नाम पे ठगने काम करते हैं, जो दलित मुस्लिमों की राजनीति की बात करते हैं, कि आप देख लीजिए वो बात एक, चलो एक अलग है कि ओबीसी साहब पहुंचे नहीं पहुंचे, आदरणीय बहन जी पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन जो पार्टियां गठबंधन में पहुंची उन पार्टियों में से एक पार्टी के 3-3, 4-4 लोग पहुंचे एक पार्टी से। यहां तक कि परिवारवाद भी पहुंचा, बाप बेटे भी पहुंचे, रिश्तेदार भी पहुंचे, लेकिन क्या उन पार्टियों में कोई मुस्लिम चेहरे नहीं थे? तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ये दो समाज इतने बड़े हैं, अगर ये दोनों समाज ये ठान लें कि देश हित राजहित के लिए अगर निर्णय लेना है तो 100 कुछ सीटें ऐसी हैं, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि 200-250 सीटें ऐसी हैं कि ये मुस्लिम दलित अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये 200 से 250 सीट जिता सकते हैं। जब आपकी पार्टी में आपकी नेताओं की बूझ नहीं है तो इन पार्टियों में क्या कर रहे हो? आपका सवाल बड़ा अच्छा था पत्रकार महोदय कि एक भी नेता, जितनी मैंने फोटो देखे, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो मीटिंग हॉल देखा, एक भी दलित वह मुस्लिम नेता नहीं था। इससे साफ होता है ये देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश को व्यक्तिगत रूप इस्तेमाल करने के लिए कंपनी की तरह इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। सरकारी संस्था हो, कोई प्राइवेट संस्था हो या सरकारी किसी विभाग के रूप में हो, जो व्यक्ति मेहनती होता है, जो मेहनत कश होता है, जो ईमानदार होता है, उसे कोई नहीं बचा पाता।
जो आज दलितों की बात करते हैं वो लोग मेहनतकश लोग हैं। संविधान भी लिखा, तुम्हारे कारखाने फैक्ट्रियां बनाई, कम पैसों में तुम्हें हर वो लाभ देने का काम किया जिससे कि आदमी मजबूत होता है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, उनके हक अधिकारों की बात आती है, तो आप तो गठबंधन की बात कर रहे हैं। ये जितने भी नेता इकट्ठे हुए हैं, इनकी सरकारें हैं अदर स्टेटों में, ये उन मिनिस्ट्री में दलित मुस्लिम को कोई अच्छा मंत्रालय नहीं देते। तो ये कहाँ नेतृत्व की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि चाहे किसी ने पीएचडी कर रखी हो और एससी समाज से नेता हो, उसको समाज कल्याण विभाग दे देंगे, उसको शिक्षा मंत्री नहीं बनाएंगे, उसको कानून मंत्री नहीं बनाएंगे, उसको हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। चाहे कोई मुस्लिम नेता हो, उसने डबल पीएचडी कर रखी हो, उसको वो विशेष अच्छा मुख्य मंत्रालय नहीं दिया जाएगा जिससे कि वो ये साबित कर सके मैं पढ़ा लिखा हूँ। उनको क्या देंगे? अल्पसंख्यक मंत्रालय दे देंगे। आप देखिए भाजपा में भी शहनवाज हैं और भी कई नेता हैं ऐसे अन्य उसमें हैं कि उनको ऐसा मंत्रालय देंगे सिर्फ यूज़ करने के लिए, नाम के लिए। तो ये कहाँ नेतृत्व की बात करेंगे? जो कल की जो पटना में मीटिंग हुई वो मेरे समाज के रूप में तो एक वो छलावा है, दिखावा है। चलो ठीक है भाई, मुस्लिमों के नेता एआईएम के प्रमुख अवैजुद्दीन ओवैसी साहब माने जाते हैं। SC ST की नुमाइंदगी आदरणीय बहन जी बड़े पैमाने पर करती हैं। हालांकि वो सब समाज की नेता हैं, भले ही वो नहीं पहुंची अपने पार्टी के रूप में, लेकिन जिन पार्टियों की मीटिंगें हुई उनमें मुस्लिम व दलित इतने कद्दावर नेता हैं कि उनमें क्षमता है गठबंधन में खड़े होने की, लेकिन उनको दरकिनार किया गया और परिवारवाद वह ये दिखाने का प्रयास किया गया कि साहूकार ही लोग सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जो खबरें आई हैं मीडिया में उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है बहन जी का। पूरे पन्ना भर के खबर दी है, ना कोई फोटो किसी की लगाई गई है बहन जी की पार्टी की, या बहन जी को वर्जन भी नहीं छापा गया है। पूरे मतलब दरकिनार कर दिया गया है इस पूरे गठबंधन की मीटिंग से बहन जी को और जो ओवैसी को। नेशनल मीडिया हैं, वो काशीराम साहब ने कहा कभी हमारी हो नहीं सकती। बहन जी को इसलिए नहीं छापा क्योंकि पूरा विपक्ष का फोटो एक तरफ होता अखबार में और बहन जी एक तरफ होता, तो ये स्पष्ट हो जाता कि बहन जी कितना बड़ा अपना वर्चस्व रखती हैं जो समाज में है। तो ये मीडिया भी नहीं चाहती, जो ये षड्यंत्रकारी मीडिया है, मनवादी मीडिया है, जो ये चाहती है कि देश की बागडोर हमेशा कठपुतली के रूप में उन लोगों पर रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, जो जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मजदूर रहे, वो कभी ऊपर उभर के ना है, जो ये चाहते हैं कि देश बेरोजगार रहेगा तो ये तुमको सलाम करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये जो लोग ये चाहते हैं कि देश कमज़ोर रहे, वो नहीं चाहते किसी मेहनतकश वह मजबूत व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो उसी कड़ी में बहन जी सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा, वो दिखती हैं, तो इसलिए इन्होंने उनका एक भी लेख नहीं डाला, ना उनका जिक्र किया, जिससे कहीं देश में ये ना लगे कि बहन जी कितनी बड़ी नेता हैं। इनके छापने या इनके चलाने से कुछ नहीं होता, देश की नेता हैं और वो हमेशा रहेंगी। आप किसी सूझबूझ चाहे किसी अपर कास्ट के व्यक्ति से भी जो संविधान देश को मानता है, जिसमें थोड़ी सी भी सूझबूझ है देश की गंभीरता को समझने के लिए, आप किसी से चर्चा करेंगे, चाहे वो किसी समुदाय से हो, वो जब राजनीतिक बात होगी तो बिगर बहन जी के वो हो नहीं सकती, वो बात अधूरी रहेगी। और वो इस बात को कहेगा कि बहन जी ही एक ऐसी नेता हैं जो देश को बड़ी अच्छी से चला सकती हैं और एक डोर में एक माला में परोक रख सकती हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 बार चला करके ये दिखाया कि प्रदेश कितना मजबूत चल सकता है। जो उत्तर प्रदेश को चला सकता है वो देश को भी चला सकता है।